हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ फैज अहमद। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने DCN डिस्कस किया था। आज इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये सब्जेक्ट है आपका 5th सेम में कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो DCN के बारे में मैंने क्या बताया था कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। यानी जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके थ्रू? किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, जो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ओके, ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग डेली व्हाट्सएप के थ्रू है या मेल के थ्रू है या वीडियो कॉल के थ्रू है, आप लोग डेली क्या कर रहे हो? डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हो। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग डाटा को आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब डाटा कम्युनिकेट होता है तो देखिए effectiveness ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल तभी माना जाएगा, इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब वो ये 4 पॉइंट को फुलफिल करता है। अगर ये इस 4 पॉइंट को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि डाटा जो मेरा कम्युनिकेट हुआ है वो इफेक्टिव है, या कह सकते हैं सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट कौन कौन सा है? सबसे पहला डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? सिस्टम मस्ट डिलीवर टू करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी कहने का मतलब क्या है? मैंने पिछले क्लास में बताया था डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होता है। सोर्स जो डाटा भेज रहा है, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे डाटा हम सेंड कर रहे हैं। तो सिस्टम मस्ट डिलीवर टू करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी जिसको हम डाटा सेंड कर रहे हैं, मेरा डाटा वहीं पे क्या होना चाहिए? डिलीवर होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे प्लेस पे डिलीवर हो जाए तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। तो सिस्टम मस्ट डिलीवर टू करेक्ट डेस्टिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये डाटा सेंड कर रहा है बी को, तो ए सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। तो ए जो डाटा सेंड कर रहा है वो किसको मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर एक और डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे सी है, वो भी कनेक्टेड है, तो अगर ये सी को चला गया, हम भेज रहे थे डी को, तो फिर ये इफेक्टिव नहीं कराएगा। ओके, दूसरा है एक्यूरेसी। सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब जो डाटा आपने भेजा है वही डाटा डेस्टिनेशन को मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डाटा बीच में अल्टर नहीं होना चाहिए, डाटा में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। डाटा में चेंजेस आ जाता है तो नॉइस फैक्टर हो सकता है, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, हैकर्स भी वहां पे एक फैक्टर है, जिसके वजह से आपके डाटा में क्या है? प्रॉब्लम आता है। तो डाटा सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा एक्यूरेटली, यानी डाटा जो आपने भेजा है डेस्टिनेशन को वही डाटा मिलना चाहिए। ठीक है, अब डाटा कैसे अल्टर हो जाता है ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है। तीसरा है टाइम लाइनेस। टाइम लाइनेस का मतलब क्या है? सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन टाइमली मैनर। डाटा डिलीवर लेट आर यूजलेस। डाटा डिलीवर लेट आर यूजलेस। इन टाइमली मैनर का मतलब क्या है कि जो डाटा आपको सेंड किया जा रहा है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, वो वहां पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप अपने कोई फ्रेंड को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, उसको अर्जेंट चाहिए, आपने सेंड किया, अगर उसको वो टाइम पे नहीं मिला तो वो उसका किसी काम का नहीं, अर्जेंटली उसको चाहिए। तो यानी जो डाटा डिलीवर होना चाहिए वो भी टाइमली होना चाहिए। ये नहीं कि लेट जो डाटा डिलीवर हो रहा है तो वो यूजलेस हो जाता है। ओके, और 4th पॉइंट है जिटर। जिटर का मतलब है it refers to variation in packet arrival time. It is uneven delay in delivery of audio or video packets. अब जिटर का मतलब क्या हुआ? देखिए, समझिए जिटर का मतलब क्या होता है। जिटर एक्चुअली, देखिए, जब डाटा ट्रैवल करता है, मान लीजिए आपका कोई डाटा है, ठीक है, आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो या वीडियो सेंड कर रहे हो, वो मान लीजिए 100 MB का है। ओके, तो 100 MB का है, तो जब डाटा, अगर मान लीजिए आप
आप डाउनलोड कर रहे हो या अपने फ्रेंड को भेज रहे हो कोई वीडियो जो 100 MB का है, तो वहां पे जो डाटा है वो पैकेट्स में जाता है। पैकेट्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 20 MB का एक पैकेट बन गया। ऐसा होता है डाटा ट्रांसमिशन में। ये बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। जब आप लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग पैकेट्स पढ़ेंगे, फ्रेम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे और क्लियर होगा। तो कोई भी आपका वीडियो या ऑडियो है वो एक साथ नहीं जाता, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर उसको हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये पैकेट्स जा रहा है आपका, और ये कहा जाएगा डेस्टिनेशन के पास। अब ये पैकेट, पहले ये पैकेट पहुंचा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो पहले भेजा वो पहले पहुंचे। इसका भी कुछ रीजन है। जैसे जैसे आप नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे सब चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब ये पैकेट पहुंचा, उसके बाद ये पैकेट पहुंचा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जब पैकेट पहुंच गया, इसके बाद ये जो पैकेट पहुंचा ये 20 मान लीजिए 10 मिली सेकंड के बाद पहुंचा। ठीक है, ओके। फिर ये जो थर्ड पैकेट पहुंचा वो भी 2 सेकंड वाले पहुंचने के 10 मिली सेकंड के बाद पहुंचा। अब फोर्थ जो पहुंचा थर्ड के बाद वो पहुंचा 20 मिली सेकंड के बाद, यानी 10 मिली सेकंड का और डिफरेंस आ गया यहाँ। ये जो डिफरेंस आया है इसी को हम लोग कहते हैं जिटर, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। ये जो वेरिएशन आ गया इसी को हम लोग कहते हैं जिटर। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि आपका वीडियो आपको सही नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप यूट्यूब पे बफरिंग करते हो, वीडियो देखते हो, तो वीडियो वहां से आ रहा है यूट्यूब के सर्वर से, अगर वहां पे भी जिटर हुआ यानी वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, तो आप देखते हो आपका वीडियो क्लियर नहीं दिखता है, वो थोड़ा हटता है। ठीक है ना, तो उस टाइप के हम लोग क्या कहते हैं, उसको जिटर कहते हैं। जब पैकेट्स आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, वो पैकेट्स में आ रहा है और पैकेट्स के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में पहला 10 मिली सेकंड, दूसरा 10 मिली सेकंड में पहुंच गया, लेकिन थर्ड 20 मिली सेकंड में पहुंचा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं जिटर। तो ये चीज भी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का। डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन पे, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, जो भेजा वही मिलना चाहिए। टाइमलाइनेस का मतलब क्या है कि टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। और जिटर का मतलब दो पैकेट्स के बीच में जितने भी पैकेट्स हैं उनके बीच में अनइवन जो डिले कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जिटर। तो ये क्लियर हुआ। अब ये पैकेट्स में कैसे आता है, क्या होता है, ये सब आप लोग धीरे धीरे सब जानोगे। बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, पहले भी बताया मैंने, नेटवर्किंग में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ने में मन लगता है, बहुत अच्छा इसमें टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब देखिए, जो डाटा होता है मेरा, डाटा रिप्रेजेंटेशन, मैंने पिछले क्लास में बताया था डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इंफॉर्मेशन टुडे कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। जो डाटा होता है आपका, ये इंफॉर्मेशन होता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। पहला क्या है, टेक्स्ट। आप लोग सब जानते हो टेक्स्ट जो भेजते हो, तो टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज बीट पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन को जो हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो जान ही रहे होगे। और ये कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, एस्की है आजकल ज्यादा जो यूज होता है, जो मेनली यूज होता है वो क्या है, यूनिकोड है। ठीक है, जावा भी इसी को यूज करता है, जब आप लोग जावा पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज बीट पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। कोई भी मेथड यूज होता है आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में, इसमें जीरोस एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा क्या आपका नंबर्स। नंबर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई बिट पैटर्न। कोई भी आपका डाटा है, कंप्यूटर जानते हैं बिट्स ही समझता है, 0 और 1 वो बिट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है नंबर्स है वो एस्की को फॉलो नहीं करता है। नंबर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आप लोग जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर्स क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर समझ लो, डिजिट्स जो है आप लोग का। उसके बाद है इमेजेस। इमेज भी हमारा बिट में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इमेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई बिट पैटर्न। इमेज इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल।
जैसे मान लीजिए कि आपका ये है मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल कहलाता है। पिक्सल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते हो, अपना कैमरा यूज करते हो तो वो 5 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है, वही मेगापिक्सल पिक्सल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, इमेज भी आपका 1 और 0 के फॉर्म में आपका होगा, लेकिन ये पिक्सल कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपको पिक्सल। पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट। ये एक टॉपिक है, आप लोगों का सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो सेक्शन में मिलेगा, उसमें आपको ये सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो इमेज भी बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल में। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑडियो। ऑडियो आप लोग भी जान रहे हैं, इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। म्यूजिक जो होता है या साउंड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियो कहते हैं। ये टेक्स्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इट कैन बी कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस इट कैन बी कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट नहीं हो सकता। हम भी जैसे भी बोल रहे हैं, ये भी एक क्या ऑडियो है। ओके, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है। तो ऑडियो क्या है आपका, रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। उसके बाद एक चीज और होता है आपका, जो फिफ्थ होता है वो होता है वीडियो। वीडियो को हम लोग कह सकते हैं, जैसे इट रिफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड, हम इसको कह सकते हैं इट रिफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस, वीडियो क्या है, इमेजेस से बना हुआ है, बहुत सारे इमेजेस है। और लेकिन वीडियो क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं, कंटिन्यू आपका पिक्चर आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो वहां बनाया गया है, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे इमेजेस को मिला के वैसे आपको प्रेजेंट किया जाता है वीडियो के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट। तो वीडियो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन हमारा डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। ओके, तो ये 2 टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद देखिए, जब डाटा कम्युनिकेशन होता है तो 5 फंडामेंटल चीजें वहां पे जरूर होना चाहिए। वो 5 फंडामेंटल चीज क्या है, वो हम लोग अब देखेंगे। अब आगे तो डाटा कम्युनिकेशन होता है, तो डाटा कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है वो, उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखना ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। यानी जब डाटा कम्युनिकेट होता है 2 डिवाइस के बीच में, तो वहां पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैसेज, इट इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, जैसे मैसेज, आप अगर कोई किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप वहां पे डाटा भेजोगे किसी फॉर्म में, इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म में हो सकता है, आप टेक्स्ट भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैसेज। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, मैसेज। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मैसेज जा रहा है, सेंडर किसको भेज रहा है, रिसीवर को। तो 5 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट्स क्या है, मैसेज। ये किसी फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, डेली हम लोग शेयर करते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है सेंडर। सेंडर अभी बताते हैं, सोर्स को भी कहते हैं। डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज, मैसेज जो सेंड कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे सेंडर। यहाँ पे देखिए सेंडर है। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, मोबाइल एंड सो ऑन। आप जब भी मैसेज भेजिएगा तो किसी डिवाइस के थ्रू भेजिएगा, ठीक है, चाहे आप मोबाइल के थ्रू भेजे या कंप्यूटर के थ्रू भेजे, ठीक है, या सर्वर आपको कोई मैसेज भेज रहा है। ओके, तो ये सेंडर पे, एज अ सेंडर ये सब आपका वहां पे काम करेगा। ठीक है, मैसेज आप ही भेज रहे हो, लेकिन आप किसी डिवाइस के थ्रू आप मैसेज भेजते हो। डेली आप लोग मैसेज सेंड कर रहे हो, डाटा कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन वहां पे किसका यूज कर रहे हो, मोबाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह रिसीवर है, सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट है। रिसीवर क्या हुआ,
डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज, जो मैसेज रिसीव करेगा उसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। और वो भी क्या हो सकता है, आपका टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है। ओके, उसके बाद होता है आपका फोर्थ ट्रांसमिशन मीडियम, जो पहले भी डिस्कस किए हम लोग। इट इज द फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो एक पाथ होगा, ठीक है, ये पाथ, इसको हम लोग लिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक। ओके, तो ये जो लिंक होता है या पाथ होता है, इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है? आपका मैसेज वायर के थ्रू भी जा सकता है, वायरलेस भी जा सकता है। आप लोग जो मोबाइल से मैसेज भेजते हो वो वायरलेस है, ठीक है ना, यहाँ से टावर तक जो आपका जा रहा है वो क्या है? वायरलेस ही जा रहा है। ओके, तो दोनों तरह का हो सकता है आपका, गाइडेड और अनगाइडेड। वही वायर्ड और वायरलेस को हम लोग गाइडेड और अनगाइडेड कहते हैं। तो फिजिकल पार्ट, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। फिफ्थ क्या है? प्रोटोकॉल। ये भी डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। जब डाटा कम्युनिकेट कर रहा है तो मैंने बताया था मैसेज जब आप सेंड करोगे तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वही है, अगर आपका वहां पे प्रोटोकॉल नहीं है, विदाउट प्रोटोकॉल टू डिवाइस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। अगर आप प्रोटोकॉल वहां पे नहीं है तो दो डिवाइस को आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, यानी मैसेज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। यानी प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल देखेंगे और एग्जाम में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रोटोकॉल्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो ये 5 कंपोनेंट्स है आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का: मैसेज, सेंडर, रिसीवर और प्रोटोकॉल। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको हम लोग को देखेंगे। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए, इसके लिए जो बुक आप अगर लेना चाहते हो तो फ्रोजन की बुक आती है, ठीक है, बेस्ट बुक है ये सिर्फ आपको डीसीएन ही कवर नहीं करेगा, इसके अंदर आपको दोनों मिल जाएगा, डीसीएन भी और IWT, ये दोनों कवर करेगा। इसके अलावा ये आपका बीटेक में भी काम आएगा, बीटेक में भी के लिए भी ये सफिशिएंट है और कंपटीशन लेवल के लिए भी। फ्रोजन बेस्ट बुक होती है नेटवर्किंग की, अगर आप लेंगे तो आपको हमेशा काम देगा। सारा आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, डीसीएन और IWT का, इसके अलावा बीटेक में भी, और उसके बाद आप कंपटीशन लेवल के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, तो इसको आप लोग रेफर करें और इजी लैंग्वेज है इसका।